चलिए तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा रद्द नहीं हुआ है। 18 से 20 मार्च तक वो यूपी में ही रहेंगी। दौरे में कुछ बदलाव अभी भी संभव है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन दौरे का स्वरूप नहीं बदलेगा। 18 मार्च को इलाहाबाद में रहेंगी प्रियंका गांधी। 19-20 मार्च को विंध्याचल वाराणसी में प्रियंका गांधी जो है वो रहेंगी। तो प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने पार्टी की किरकिरी करा दी। राज बब्बर ने पहले खुद ही प्रियंका के दौरे पर ट्वीट किया कि प्रियंका अभी आई नहीं है और प्रोग्राम आ गए हैं, और आगे उन्होंने लिखा है कि अभी प्रियंका के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो रही है। एक तरफ आप प्रोग्राम्स का भी जिक्र कर देते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी रूपरेखा ही तैयार हो रही है। अब सवाल ये कि बैठे बिठाए आपने बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। सवाल ये कि क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? सवाल ये कि क्या राज बब्बर से ये जल्दबाजी में हो गया या फिर किसी तरह की कोई गलतफहमी? कई तरह के प्रश्न जो हैं वो जरूर उठते हैं। तो बैकफुट पर वो जरूर आ गए हैं, लेकिन अभी जो खबर है कि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, वो बाकायदा आएंगी और तमाम जो शेड्यूल जो उनका मीडिया में चल रहा है उसी मुताबिक जो है वो अपने कार्यक्रम करेंगी। रंजीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रंजीता, अब ये मान के चलें कि जो कंफ्यूजन यूपी में था, खासतौर से राज बब्बर का जिक्र करेंगे प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर, अभी क्या अपडेट्स आ रही हैं कि वो आ रही है ना यूपी? जी जीना, देखिए कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि 3 दिनों का जो प्रियंका गांधी का जो यूपी कांग्रेस की महासचिव हैं उनका जो 18 से 20 तक का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम वैसा ही है। 3 दिनों के लिए वो यूपी पहुंच रही हैं। हालांकि राज बब्बर के जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रही हैं उस ट्वीट में राज बब्बर ने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी जो कार्यक्रम जो मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो कार्यक्रम पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ठहरने का और जो पूरा शेड्यूल जो हमारे पास है, बताया जा रहा है कि 18 को वो प्रयागराज पहुंच रही हैं, उसके बाद मिर्जापुर, वाराणसी और इन तमाम जगहों पर उनके अलग अलग कार्यक्रम है। कहीं प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी, कहीं महिला समूहों से मुलाकात करेंगी, इसके साथ ही जो पुलवामा घटना में शहीद हुए थे उनके परिवार से मिलने जाएंगी, मंदिर में दर्शन करने वाली हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल तय है, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है अगर 4 रोड शो की बात कही जा रही है तो वो सिर्फ 2 रोड शो हो, जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जगह रखी गई है वो मुलाकात की जगह में बदलाव हो। साथ ही एक बड़ी बात ये कि बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी इस पूरे 3 दिन के दौरे में ज़्यादातर जो है वो जल मार्ग से सफ़र करेंगी, स्टीमर का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि हो सकता है उसकी संख्या कम कर दी जाए, ज़्यादातर रोड जो सड़क मार्ग का इस्तेमाल वो करेंगी और कई जगह ऐसे हैं जहां उनका हॉल्ट था, जहां रुकने की व्यवस्था की गई थी, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। लेकिन अब तक जो खबर है जीनत वो ये कि प्रियंका गांधी 3 दिनों के दौरे पर यूपी जा रही हैं और प्रयागराज से उनकी शुरुआत होगी, जहां मंदिर का दर्शन करेंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है 2019 के चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं यूपी वासियों को और कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि एक बूस्ट देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी की ये यात्रा और ये कार्यक्रम हो सकते हैं, जिसको अब तक टाला नहीं गया है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि पूर्वांचल की जंग का हम जिक्र करें, 42 सीटों की जिम्मेदारी, और अभी तक भी अगर हम ये कहें कि रंजीता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार नहीं होती है तो सीधा नुकसान कांग्रेस को ही है। एक तरफ गठबंधन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्टिवली टिकटें भी जारी कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी स्ट्रैटेजिकली मूव कर रही है। उस लिहाज से कांग्रेस अगर ऐसे ही उलझी रहती है, अब प्रदेश अध्यक्ष के ऐसे कॉन्ट्रोडिक्शनल स्टेटमेंट्स रहते हैं, बाकायदा ट्वीट करते हैं, तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छी है ही नहीं।
जी बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। राज बब्बर का ट्वीट जिस तरह से आना और उससे पहले मीडिया में एक दिन पहले ये खबर चलवाना कि 3 दिन का कार्यक्रम ये है और इस तरह से प्रियंका गांधी प्रयागराज से शुरू करेंगी, मिर्जापुर जाएंगी, हॉल्ट होगा उनका, वाराणसी में कार्यक्रम है, महिला समूहों से मुलाकात करेंगी। ये पूरा जो कार्यक्रम है ये मुझे लगता है कि लगभग सभी संस्थान में चलाया गया, हर जगह मीडिया में खबरें आई और उसके ठीक बाद अगर राज बब्बर का इस तरह का ट्वीट आना अपने आप में ये दिखाने का कि कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। लेकिन जो अब तक की जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि प्रियंका गांधी का दौरा उसी तरह का रहेगा। कुछ चेंजेस, कुछ हम कह सकते हैं कि छुटपुट चेंजेस हो सकते हैं कई जगहों पे, जहां हॉल्ट की बात कही जा रही थी, जहां रुकने की बात कहा जा रहा था कि कोई गांव में प्रियंका गांधी इस दौरान किसी गांव में रात्रि विश्राम करेंगी, वहां की जो आम जनता है उनसे मुलाकात करेंगी। तो एक जो प्रियंका गांधी का जब जिक्र आता है तो अमूमन ये कहा जाता है कि बहुत फ्रेंडली होकर बातचीत करती हैं। जो आज तक जितनी भी तस्वीरें मीडिया में आपने देखी होंगी, आपको याद होगा कि रंजीता आपके पास जो है हम आएंगे और अपडेट्स के लिए ये